Hello students, you are welcome in maths class. Today I am here with exercise number 13.4. You know, two questions are remaining of this exercise. Today I will tell you, after telling these two questions, this chapter will be finished. After this chapter, from tomorrow I will start a new chapter, that means chapter number 14. So let us see how will you do these two questions. In previous video I had explained about the बायलॉम. बायलॉम क्या है? बायलॉम में लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई होती है. दो तरह के फिगर का बायलॉम आप फाइंड करते हैं जो आपके सिलेबस में है, एक क्यूबाइड का और एक क्यूब का. क्यूबाइड का बायलॉम को हमने बताया था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देना है, और क्यूब का बताया था कि क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड. दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, क्यूबाइड में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है, इसलिए लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 का मल्टीप्लाई करते हैं. क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम होता है, इसलिए साइड इंटू साइड करते हैं. ये तो मालूम था. लेकिन कभी हाइट पूछेगा, 3 चीजें होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 चीजें होती हैं. तो क्या करना है, यदि हाइट पूछे तो वॉल्यूम में लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, और अगर ब्रेथ पूछे तो लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम में डिवाइड कर देना है. सेम उसी बेस पर ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं. आइए देखते हैं क्या करना है. द वॉल्यूम ऑफ एन आयरन बॉक्स इज 140 मीटर क्यूब. मतलब वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम नोट कर लीजिए. जो दिए जाते हैं क्वेश्चन में उसको आप सबसे पहले अलग कर लिए करिए. तो वॉल्यूम आपका आ गया 140 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया. अब उसके बाद कर रहा है इफ द ब्रेथ एंड हाइट. ब्रेथ दिया गया है और हाइट दी गई है, तो ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ और हाइट ऑफ द बॉक्स 7 मीटर और 2 मीटर. ब्रेथ हो गया 7 मीटर और हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर. क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि फाइंड इट्स लेंथ पूछा जा रहा है. यही आपको पता करना है. हमने बताया वॉल्यूम में 3 चीजें होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट. इस तीनों में से 2 और एक वॉल्यूम दिया होगा, तो तीसरी बात पूछेगा. जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट में से जो 2 दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम में आप डिवाइड कर दीजिए. तो 2 चीजें क्या क्या हैं, ब्रेथ और हाइट दिया गया है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ और हाइट b इंटू एच. तो वॉल्यूम कितना था 140, अपान कर दीजिए ब्रेथ कितनी है इसकी, यहाँ से देखिए 7 है, और मल्टीप्लाई ब्रेथ पे करना है, और ये हाइट कितना है 2 कर दीजिए. तो इस पर डिवाइड करिए 2 से, 7 2 जा 14 ये आ गया, फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 आ गया. तो आंसर आपका निकल कर आता है 10 मीटर. ये लेंथ इज इक्वल टू, ये देखिए आपका आंसर आ गया. तो करना क्या था, केवल जो 2 चीजें दी गई हैं उसका मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर देना. अब जैसे 7 2 जो 14 का 114 डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा. क्लियर है. उसी तरह से इसमें भी देखना है. द वॉल्यूम ऑफ ए वुडन ब्लॉक का 324 सेंटीमीटर क्यूब है. तो ध्यान एक थोड़ा सा और इसमें देना पड़ता है कि सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए. मतलब अगर ये वॉल्यूम सेंटीमीटर में है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए. तो आइए इसमें देखते हैं क्या कंडीशन बनती है. तो लिखेंगे पहले जो चीजें दी गई हैं क्वेश्चन में. एट फर्स्ट वी हैव टू राइट क्या दिया गया है, वॉल्यूम पहले दिया गया है
घर आइए लिखते हैं वॉल्यूम कितना है 324 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। अब उसके बाद इफ द लेंथ एंड हाइट, अब यहां लेंथ और हाइट दी गई है, तो लेंथ कितना है, लेंथ 1.2, ध्यान दीजिए ये 1.2 dm है, इसका मतलब ये डेसीमीटर है, और दूसरा क्या है 3 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ हो गया 1.2 डेसीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमने बताया था आपका वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब एक ही यूनिट होना चाहिए, जिसकी डिफरेंट है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। 1/2 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, ये हो जाएगा 120, यहाँ आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो 1.2 डेसीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आइए चलते हैं, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम था आपका 320, निकालना क्या है, फाइंड इट्स वाइड था आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम अपान, वॉल्यूम है 324, इसका अपान कर देंगे, लेंथ कितना है 12 और हाइट कितनी है 12 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे इसको, तो इसको डिवाइड करिए, 3 से 3 1 जा 3 और फिर 3 8 जा 24, मतलब 108 अपान इस 12 से अभी बचा हुआ है, 3 से डिवाइड किए 12, अब 12 से करिए, 12 9 जा 108, आंसर इसके कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम टुमारो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट डाउन योर होमवर्क। होमवर्क में आप लिखिए कंप्लीट, होमवर्क में कंप्लीट चैप्टर 13, ये आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है 13.4 तक। इस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, तो मैं समझता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि आप पढ़ेंगे तो अन्यथा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।